आज हम स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी ट्रिक के साथ में, जिसमें आपको पढ़ाऊंगा मैं आज हिंदी। और हिंदी में एक सब टॉपिक होगा जिसका है कुछ रचनाएं और कवि या लेख। बहुत छोटा है टॉपिक। कुछ रचनाएं हैं जो आए दिन एग्जामों में आती रहती हैं। आपने देखा होता है कि बहुत सारे एग्जाम हैं जिसमें कि हमें समय समय पर कुछ रचनाएं या कुछ कविताएं या बुक्स किताबें लिखी हुई हैं लेखकों के द्वारा, उसमें हम कुछ आपको पढ़ाएंगे जो बहुत ही कम समय में मैं चाहता हूं कि आपके लिए इस रचनाओं का। तो सबसे पहले हमारे जो लेखक हैं उनका नाम है धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती की बात करता हूं मैं। इनके द्वारा कुछ लिखी हुई रचनाएं जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले इनका एक रचना है अंधा यूं। दूसरी इनकी रचना है अनुप्रिया गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता। और रचनाएं इनकी हैं सूरज का सातवां घोड़ा। ये कुछ रचनाएं। और ठंडा लोहा एक इनकी बहुत फेमस रचना है जिसका नाम है ठंडा लोहा। ये रचना है मोस्टली धर्मवीर भारती की, आए दिन एग्जामों में देखने को मिलती है। अनुप्रिया है, गुनाहों का देवता है, सूरज का सातवां घोड़ा है और ठंडा लोहा। ये कुछ धर्मवीर भारती की जो फेमस पुस्तकें रचनाएं हैं। इन्हें आप आए दिन एग्जामों में देखते रहते हैं। एक शॉर्ट में हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। कुछ हरिवंश राय बच्चन की मैं रचनाओं के बारे में, कविताओं के बारे में बताता हूँ। लेकिन मधुशाला, मधुबाला, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, मधुकलश। ये फेमस रचना हरिवंश राय बच्चन की है। एक राम कुमार शर्मा की रचना है, राम कुमार शर्मा के द्वारा रचित एक रचना है जिसका नाम है एकलव्य। बहुत फेमस रचना है ये एकलव्य। राम कुमार शर्मा की रचना है एकलव्य। और एक है अज्ञे। अज्ञे की एक रचना है जो बहुत फेमस है, आंगन के पार द्वार। कभी कभी एग्जाम में देखने को मिलती है, आंगन के पार एवं द्वार। ये रचनाएं हमें बार बार एग्जाम में देखने के लिए मिलती हैं, जो आए दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें मिल जाती है। एक नंबर की तो कुछ रचनाएं मैं आगे भी और भी दिखाता हूँ। देखते हैं हमारे नेक्स्ट कवि हैं जिनका जो बहुत फेमस है और आए दिन बहुत सारी कविताएं देखने को, रचनाएं, लेखनाएं देखने को मिलती रहती हैं, जिसमें है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त इनकी रचनाएं। वैसे लेखक भी काफी अच्छे हैं, फेमस है, बहुत पुराने लेखक हैं। इनकी रचनाएं हैं जो हमें आए दिन देखने को मिलती रहती है एग्जाम में। सबसे फेमस रचना है इनकी साकेत, एग्जाम में देखने के लिए मिलती रहती है। दूसरी रचना है इनकी यशोधरा। और एक बहुत फेमस रचना है भारत भारती।
इनकी बहुत फेमस रचना है ये भारत भारती। और उसके बाद है सिद्धराज, सिद्धराज ये भी इनकी रचना है। और नेक्स्ट इनकी रचना है आपको द्वार और पंचवटी। एक द्वार है और दूसरी है पंचवटी। ये सभी रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की हैं, जो आए दिन हमें एग्जामों में देखने के लिए मिलती रहती है। दूसरे हमारे लेखक हैं मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी, मलिक मोहम्मद जैसी की रचनाएं बहुत फेमस हैं। मैं वो रचनाएं बता रहा हूं जो आए दिन एग्जामों में देखने के लिए मिलती रहती है। मलिक मोहम्मद जैसी की यह पद्मावत अखरावत एक रचना है इनकी, पद्मावत अखरावत काफी फेमस रचना है, पेपर में आती रहती है। दूसरी है आखिरी कलाम। ये तीन रचना, चार हैं, पद्मावत है, अखरावत है और आखिरी कलाम है। ये रचना है बहुत फेमस है। इनके बाद एक आते हैं, नेक्स्ट है जो विद्यापति। विद्यापति की रचना, सभी जो लेखक हैं इनकी कुछ फेमस जो कृतियां हैं उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। कीर्तिलिता एक आती है रचना इनकी, काफी फेमस देखने को मिलेगी आपको। और दूसरी एक कीर्ति पटाका या पताका भी बोलते हैं इसको, पताका। और एक रचना और है इनकी फेमस, पद्मावत या पद्मावती, ये विद्यापति की है। और नेक्स्ट जो कवि है हमारे केशव दास, केशव दास जो मेन रचना है, मेन लेखक है इसमें केशव दास की रचना है रामचंद्रिका कवि प्रिया। रामचंद्रिका कवि प्रिया, रामचंद्रिका कवि प्रिया। और रीति प्रिया विज्ञान गीत, रीति प्रिया विज्ञान गीत। ये रचनाएं केशव दास की हैं, इसमें कवि प्रिया बहुत फेमस है और रीति प्रिया है। ये दोनों आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगी। उसके बाद अब हम नेक्स्ट जो कवि है बहुत फेमस है, वो माने हुए हैं और उन्होंने पूरे भारत में बड़े सम्मान के साथ नाम लिया जाता है, जिनका नाम है भारतेंद्र हरिचंद। भारतेंद्र हरिचंद की कुछ फेमस कृतियां हैं जो कहीं ना कहीं और किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलती है। जिसमें पहली है प्रेम फूलवरी। प्रेम फूलवरी। और नेक्स्ट है आपके प्रेम प्रलय, प्रेम प्रलय। और नेक्स्ट है आपकी श्रृंगार लहरी, श्रृंगार लहरी। और एक नेक्स्ट है भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा। और इनकी कुछ कृतियां हैं जैसे कि प्रेम मधुवरी, और कुछ रचनाएं हैं सत्य हरिचंद, और एक रचना और इनकी है कश्मीर कुसुम। प्रेम फुलवरी, प्रेम प्रताप, श्रृंगार लहरी, भारत दुर्दशा, प्रेम माधुरी, सत्य हरिचंद, कश्मीर कुसुम कुछ इनकी रचनाएं हैं जो भारत हरिचंद ने लिखी हैं।
उसके बाद कुछ मैं आपको राशों है उनके बारे में बताता हूँ, जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछ ले जाते हैं और बहुत ही ज्यादा फेमस हैं। तो सबसे पहला आते हैं, इसमें इनका नाम है दलपति विजय। दलपति विजय। और नेक्स्ट इनके नाम आते हैं वीर नरपति नल्ला। और एक आते हैं चंदबरदाई। चंदबरदाई और रंगधर। और एक और आते हैं जिनका नाम है जगदीप। इन 5 लेखकों द्वारा कुछ रासो लिखे गए हैं जिनके नाम ऐसे हैं। कुमार रासो दलपति विजय ने लिखा है। कुमार रासो तो फेमस है, काफी पुराणों में इसका ज्ञान भी मिलता है। और नरपति नल्ला द्वारा लिखा गया है वो है बीसल देव रासो। बीसल देव रासो। बीसल देव रासो नरपति नल्ला द्वारा लिखा गया है। चंद्रवरदाई ने बहुत फेमस एक लिखा है पृथ्वीराज रासो। चंद्रवरदाई के द्वारा कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है पृथ्वीराज रासो। चंद्रवरदाई ने लिखा है इसका। श्रृंगधर का एक बहुत ही अच्छा फेमस एक रासो है हमीर रासो, इसे बोलेंगे हम हमीर रासो। और जो सबसे ज्यादा फेमस है इनमें वो है जगनिका। और जगनिका आए दिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, इसलिए मैं जो बता रहा हूँ जगनिका सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। परमाल रासो। परमाल रासो इसमें इन सभी में मोस्टली ज्यादातर इंपोर्टेंट जो है वो है परमाल रासो, बहुत इंपोर्टेंट है, जो आए दिन देखने को मिलेगा। और एक चंद्रवरदाई का है पृथ्वीराज रासो, ये भी आपको देखने को मिलेगा। और नरपति नल्ला का भी आता है बीसल देव रासो। ये मोस्टली 3 तो बहुत फेमस है ना, बाकी 5 ही बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, जिन्हें आपको रचना एकदम रचना के तौर पर आए दिन जो एग्जाम में आने की जो हिंदी का जो मतलब पोर्शन होता है एग्जाम में, हिंदी वाले पोर्शन में अगर जो रचना या लेखक की बात आती है तो इस तरीका के राइटर द्वारा आपसे 4 सब ऑप्शन देकर के इनको आपस में इधर उधर मूवमेंट के तौर पर रख दिया जाता है और मैच कराया जाता है। तो मुझे लगता है ये चारों अगर 5 आपको अच्छी तरह से याद है तो आपको कहीं ना कहीं उसमें से देखने को मिल सकता है। तो ये क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट है, अगर ये 5 आपने याद कर लिए तो आपके 5 क्वेश्चन 100% हिंदी के पोर्शन में देखने को मिल सकते। तो इसके बाद अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक ही मतलब नेक्स्ट जो कंटेंट हम आपको पढ़ाएंगे, इसमें सबसे फेमस जो राइटर हैं, जो लेखक कह सकते हैं, वो हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं आपको देखने को मिल सकती हैं एग्जामों में। आए दिन जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उनमें सभी में जयशंकर प्रसाद की रचनाएं कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती हैं। इसमें 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ज्यादा मैटर को नहीं करना चाहता हूँ, सिर्फ वही कंटेंट देना चाहता हूँ जिससे कि आपको सिर्फ रचनाओं से ही संबंध रखा जाए, बाकी किसी संबंध नहीं था। तो एक जयशंकर प्रसाद जी का नाम आता है, बहुत फेमस है, ये छाया प्रसाद के कवि है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि कहा जाता है जयशंकर प्रसाद को। और इनकी कुछ फेमस कृतियां हैं जो इस प्रकार हैं। कामायनी, उर्वशी, आंसू। कामायनी की बहुत फेमस रचना है, उर्वशी है, आंसू है। तो कामायनी, उर्वशी, आंसू। और उसके बाद आती है झरना, लहर, आकाशदीप। झरना, लहर, आकाशदीप,
झरना, लहर और आकाशदीप। उसके बाद आती है आंधी, तितली, कंकाल। आंधी, तितली, कंकाल। और बहुत सारी रचना है जैसे कि चंद्रगुप्त, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, अजात शत्रु। और इनकी रचनाएं हैं, इसमें आते हैं स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये सभी रचनाएं बहुत फेमस रचना है जो आपको जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी है। कामायनी, उर्वशी, आंसू, झरना, लहर, काशदीप, आंधी, तितली, कंकाल, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। ये सभी रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई हैं। ये किसी न किसी कॉम्पिटिटिव हिंदी वाले पोर्शन में या इसको जीएस वाले पोर्शन में कभी न कभी देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत फेमस कवि है और ये छायावादी के कवि हैं। छायावाद में इनकी सभी कृतियों में छायावाद का रूप देखने को मिलता है। और इसी के बाद एक बहुत फेमस कवि और आते हैं जिनका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट कवि है जिनका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान की भी बहुत फेमस रचनाएं देखने को मिलेंगी इसमें, जिसमें कि सुभद्रा कुमारी चौहान का काफी रोल है हिंदी में। उन्होंने दिख रहा है जैसे इनका नाम पहले ही इनका आता है बिखरे मोती। बिखरे मोती इनकी कृति है ये। दूसरी आती है इनकी कृति मादनी। और एक कृति और है इनकी सीधे सीधे चित्र। सीधे चित्र। और नेक्स्ट इनकी रचना है झांसी की रानी। तो ये कुछ कवियों के बारे में, लेखकों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। और ऐसी बुक्स या रचनाएं या किताबें या कविताएं, पद जो भी हैं, जो कवियों के जो लिखे हुए हैं वो मैंने आपको बताया शॉर्ट में, कम समय में बहुत सारा कुछ दिया है मैंने आपको। ये सभी रचनाएं एक बार फिर आप रिपीट करें और मुझे लगता है कि आप 2 या 3 बार तक इस वीडियो को वॉच करते हैं तो ये आपको अच्छी तरह से लर्न हो जाएंगे। तो थैंक यू सभी दोस्तों से। और मेरा कहना है कि जो चैनल है इसके लिए आप सब्सक्राइब एंड लाइक और शेयर करें, जिससे कि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं। थैंक यू, धन्यवाद।